हाय, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। कैसे हैं सारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे सारे होम साइंटिस्ट। आज बहुत टाइम बाद जो है क्लास होने जा रही है और आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी oogenesis। हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब ये पढ़ चुके हैं कि कौन से ऑर्गन्स किस में होते हैं, जैसे मेल में क्या है, फीमेल्स में क्या है। तो आपको मैंने वो कंप्लीट पढ़ा दिया है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर दिया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट कर दिया है। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ चुके हैं हम, आज हम oogenesis पढ़ेंगे। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ oogenesis? सो oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन की जो फीमेल के अंदर जो गैमेट होता है, जो ओवम है जिसको आप बोलते हैं नॉर्मली, उसके बनने की प्रक्रिया को हम oogenesis बोलते हैं। तो आज की क्लास में, आज के लेक्चर में हम इसको जो है डिस्कस करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। आज आपको इसको मैं समझाऊंगी स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आप लोग को क्या करना है, आप लोग को मेरे साथ लाइव चैट में कनेक्ट हो जाना है, क्लास को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ 1 सेकेंड। हाँ जी, आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स oogenesis। सबसे पहले तो स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ना हम। मैंने लास्ट आपको फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में बताया था, जो कि जिसको हम कंप्लीटली एक नाम देते हैं वल्वा। ठीक है, फीमेल का जो इंटरनल जेनिटिलिया है उसको हम बोलते हैं, उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, यूटेरस होता है, फलोपियन ट्यूब्स होता है। ठीक है, फीमेल का एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दोनों में, मेल में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है एंड फीमेल्स में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। आई होप, मुझे ऐसा लगता है मेरी वॉइस कम जा रही है यहाँ पे लगाने के बाद, तो मैं ऐसे इसको कैरी करूँगी। ठीक है, मुझे ऐसे ही ठीक लगता है, कंफर्टेबल लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो टेस्टीज हैं एंड फीमेल में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपकी क्या होता है, ओवरीज होता है। ठीक है, ये बात तो हम आपसे पहले भी कर चुके हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, ओवरीज होता है। तो मैं एक ओवरी बना लेती हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ओवरी बना लेती हूँ। ठीक है, जस्ट कि ये एक ओवरी है, इमेजिन करना है आपको। ठीक, सबको विजिबल है ना, सबको विजिबल है? गिव मी अ सेकेंड। हाँ, विजिबल है। ओके, तो फीमेल्स में जो आपके होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, वो आपके ओवरी होता है। ओवरी, 2 ओवरी होती हैं, आलमंड शेप की होती है। कौन सी शेप होती है ओवरी की? आलमंड शेप होती है। आलमंड मतलब बादाम की शेप होती है। ठीक है, फीमेल की ओवरी जो है वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों? क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन जो है, गैमेट फॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ oogenesis? ऊ का मतलब होता है स्टूडेंट एग, अंडा। ठीक है, एंड जेनेसिस का मतलब होता है बनना, फॉर्मेशन। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। फीमेल का जो गैमेट है उसके फॉर्मेशन की प्रक्रिया, या आप सिंपल कह सकते हैं ओवम फॉर्मेशन की प्रक्रिया को आप oogenesis बोला जाता है। ओवम के बनने की प्रक्रिया को, ओवम के निर्माण की प्रक्रिया को आपके oogenesis बोलते हैं। एक बात बताऊं आपको, अभी तो हम आगे पढ़ेंगे और मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगी। जो जनरली बुक्स में और हर जगह लिख देते हैं कि ओवम जो है वो रिलीज़ होता है ओवरी से, ओवम रिलीज़ नहीं होता है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से समझनी होगी और इस चीज़ को आपको अपने माइंड में, स्कीमा में फिट करना होगा। जनरली उसको ओवम बोल देते हैं कि ओवम जो है ओवरी से रिलीज़ होता है, एक्चुअली में सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज़ होता है। अभी मैं उसको बताऊँगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, बस इतना ध्यान रखिएगा। फिलहाल गैमेट फॉर्मेशन एंड मेल में क्या कहलाती है गैमेट फॉर्मेशन की प्रक्रिया? स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। फीमेल में क्या कहलाती है? oogenesis। और ये दोनों प्रोसेस क्या कहलाती हैं? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स के बनने की प्रक्रिया। ठीक है, ओवरी में आपके क्या होते हैं, कुछ सेल्स पाए जाते हैं। जैसे मेल्स में आपके सेल पाए जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, यहाँ पे पाया जाता है oogonia। ठीक है, ऐसे ओवरी में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं oogoनियम सेल या oogonia, लाइक दिस। सब बना लेंगे लाइक दिस। एंड और ऑब्वियसली ये भी क्या है, एक स्टेम सेल है। स्टेम सेल क्या होती है? जो हाँ नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं, बहुत सारी नई कोशिकाएं बनाती रहती हैं, ख़त्म नहीं होती हैं जल्दी। ठीक है, 1 सेकेंड में बना लूँ, चलो ठीक है, बन गई। ये जो सेल है जो ओवरी में पाई जाती है, इसको oogonia बोलते हैं। oogonia, या फिर आप इसको oogoनियम बोल सकते हैं।
ठीक, सबसे पहले मुझे आपको ओवरी का एक स्ट्रक्चर बताना है। ओवरी के इस बीच वाले पार्ट को, आपके ये बीच वाला पार्ट जो है, यहाँ से आपके बीच वाला पार्ट ले लीजिए, ये पूरा बीच वाला पार्ट जो है ये आपके मेड्यूला कहलाता है स्टूडेंट, मेड्यूला, ठीक है। और ये जो बाहर वाला पार्ट है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसको लिख लीजिए, ठीक है। एंड इस कंप्लीट पोर्शन को, आपके इस कंप्लीट पोर्शन को, मेड्यूला और कॉर्टेक्स को मिला करके इस कंप्लीट पोर्शन को आपके स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा, ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। ओवरी के आपके दो पार्ट हैं, क्या क्या पार्ट है? बीच वाले पार्ट को, ऑब्वियसली हर चीज़ में बीच वाले पार्ट को मेड्यूला ही बोला जाता है, आउटर मोस्ट पार्ट को आपके कॉर्टेक्स बोला जाता है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, और ये दोनों जो मिलाकर हैं इसको स्ट्रोमा बोला जाता है, ठीक है। तो कॉर्टेक्स में ही आपके जो है उगोनिया, उगोनियम सेल पाए जाते हैं जो कि आपके स्टेम सेल हैं। कैसे सेल हैं? स्टेम सेल। स्टेम सेल मतलब जिसमें कैपेसिटी है ना, जैसे स्पर्मेटोगोनिया स्टेम सेल था, अपने जैसे बहुत सारे सेल बनाता रहता है। सिमिलरली यहाँ पर जो उगोनिया है या उगोनियम जो है, ये जो है क्या करता रहता है? सेल बनाता है, अपने जैसे सेल बनाता है। ये बनाता है आपके प्राइमरी oocytes। मान लो ये यहाँ पर अलग कलर से दिखा देती हूँ, ग्रीन से दिखा देती हूँ, ठीक है। मान लो इसने यहाँ पर बना दिए, ये सेल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, सेल्स बन रहा है, आसपास बहुत सारे सेल्स ये बनाता रहता है, ऐसे बना लेंगे, बहुत सारे सेल्स आसपास बना, ये कहलाता है आपके प्राइमरी oocyte, ठीक है। क्या कहलाता है आपके? ये प्राइमरी oocyte। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte है। oocyte इज द टर्म ऑफ, ऊ मतलब ओवम, साइट मतलब सेल, तो प्राइमरी oocyte है, ठीक है। इतनी चीज़ सबके समझ में आई? पहले इतना जो है आप लोग समझिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दोबारा से समझाती हूँ इसे, ठीक है। समझ आया? देखो फिर से मैं समझा रही हूँ। ये एक हमने ओवरी का स्ट्रक्चर बनाया है। सबसे पहले तो हम पढ़ रहे हैं प्रोसेस ऑफ oogenesis। प्रोसेस ऑफ oogenesis क्या है? तो जो अंडा है, जो फीमेल का गैमेट है, उसके बनने की प्रक्रिया को हम oogenesis बोलते हैं। ऊ का मतलब होता है एग, जेनेसिस मतलब होता है फॉर्मेशन या बनना। हमेशा आप एनाटमी में इन दो टर्म्स को याद रखेंगे। जेनेसिस मीन होता है बनना एंड लाइसिस मीन्स होता है टूटना, ठीक है। तो oogenesis की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऊ का मतलब होता है एग, जेनेसिस मतलब बनना, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। फीमेल के अंदर मैच्योर गैमेट का बनना oogenesis कहलाता है। जैसे मेल में मैच्योर गैमेट का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। कहाँ बनता है oogenesis की प्रोसेस? कहाँ होती है? तो oogenesis की प्रोसेस आपकी फीमेल की ओवरीज में होती है। कहाँ होती है? फीमेल की ओवरीज में होती है। एक सेकेंड देना। फीमेल की ओवरी में होती है। फीमेल की ओवरी जो है वो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। क्यों वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है? क्योंकि वहाँ पर गैमेट भी बनता है और आपके हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है ओवरी, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी। हमने एक ओवरी बनाई है। ओवरी के बीच वाले पार्ट को आपके मेड्यूला बोलते हैं। यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। और ये जो बाहर वाला सारा पार्ट है इसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स बोला जाता है। और इन दोनों को मिला करके इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। जैसे ही आपके स्पर्मेटोगोनिया सेल पाया जाता है मेल के टेस्टिस में, वैसे ही आपके ओवरीज में कुछ सेल्स पाए जाते हैं जो कि आपके उगोनिया सेल्स बोले जाते हैं, या इसको हम उगोनियम सेल भी बोलते हैं। ये स्टेम सेल होते हैं। इन्हीं से जो है आपके प्राइमरी oocyte बनते हैं। मैंने क्या समझाया था? यहाँ पर डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। अभी आपके हम बताएंगे समसूत्री विभाजन करके ही तो सेल्स बनती हैं। जैसे मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको समझाया था कि स्पर्मेटोगोनिया अपने जैसे बहुत सारे सेल्स बनाता रहता है। और ये कैसा सेल है? ये एक 2n सेल है। जैसे स्पर्मेटोगोनिया 2n सेल था, वैसे उगोनियम 2n सेल है। अभी बताती हूँ उसको मैं, फिलहाल आप समझिए। उगोनिया क्या है? एक 2n सेल है। 2n सेल मतलब 46 क्रोमोसोम्स हैं इसके पास। समझ में आ रहा है? और ये अपने जैसे जो है बहुत सारे सेल्स बना देता है और उनमें से कुछ को आगे बढ़ाता है, ठीक है। उनमें से कुछ आपके आगे बढ़ जाते हैं जो कि क्या कहलाते हैं? प्राइमरी oocyte कहलाते हैं। सिमिलर जैसे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, ठीक है। उगोनिया या उगोनियम बोलेंगे इसको। इसको एक और नाम भी देते हैं, इसका नाम आपके मदर सेल भी है। इसको मदर सेल भी बोला जाता है उगोनिया को। लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेड मार्कर कहाँ है मेरा? उगोनिया को आपके मदर सेल भी बोला जाता है, ठीक है। मदर सेल उगोनिया को,
क्योंकि ये क्या बनाएंगे, ये आपके प्राइमरी oocyte बनाएंगे। प्राइमरी oocyte कैसे बनाएंगे, इनमें माइटोसिस होगा, मतलब समसूत्री विभाजन होगा, और इनके जैसे समान और बहुत सारे सेल्स बन जाएंगे। उन सेल्स को हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। मैंने दिखाया ना, ये उगोनिया है, उगोनिया से बहुत सारे सेल्स बन रहे हैं, जैसे ये बन गया, 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 तो ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। इतना सबको समझ में आ गया। चलिए अब मैं इसको रब करती हूँ और अब मैं आपको बताती हूँ oogenesis की प्रोसेस होती कैसे है। इससे भी पहले मुझे आपसे और कुछ भी बताना है, डिस्कस करना है। जैसे फीमेल्स में कब लगता है आपको, क्या लगता है आपको, कब ये प्रोसेस स्टार्ट होती होगी। जैसे हमने मेल्स में पढ़ा था, मेल्स में जब प्यूबर्टी हिट होती है मेल के अंदर, तब उसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, स्पर्म बनने लगता है, ठीक है। फीमेल में ऐसा कब होता है ज़रा बताइए। हालांकि मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर भी आप लोग बताइए, फीमेल में oogenesis की प्रोसेस कब होती है, बताइए। जब फीमेल अपनी मदर के वूम में होती है। अरे ये नहीं बिगाड़ना था, चलो इतना बिगाड़ दिया। जब फीमेल जो है अपनी मदर की वूम में होती है, एक लेडी है और वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसके वूम में एक फीटस है जो कि फीमेल है। फीमेल जो फीटस है वो फीटल स्टेज में ही oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फीमेल की ओवरीज जो है, अगर एक लड़की प्रेग्नेंट है, उसके प्रेगनेंसी में अंदर उसके वूम में लड़की है गर्भ में, तो गर्भ में ही लड़की जो फीटस जो लड़की है वो क्या करने लगती है, वो oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो oogenesis की प्रोसेस कब से स्टार्ट हो जाती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से फीटल स्टेज में ही आपके जो है oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है, अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेल में जब प्यूबर्टी हिट होती है तब आपके स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, लेकिन फीमेल में oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है, जब एक फीमेल माँ के गर्भ में है और उसकी जो ओवरीज हैं वो oogenesis स्टार्ट कर देती हैं, ठीक है। तो क्या होता है, सबसे पहले आपके जो उगोनिया है, ठीक है, या जिसे हम उगोनियम सेल बोलते हैं, ये क्या करते हैं, ये माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस मतलब समसूत्री विभाजन, ठीक है, माइटोटिक माइटोटिस समसूत्री विभाजन होता है इनमें, और यहाँ पे क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है, ठीक। ये भी 2n सेल है, 2n सेल मतलब 46 क्रोमोसोम्स है, और प्राइमरी oocyte भी कैसा सेल होगा, 2n सेल होगा। उगोनिया कैसा सेल है, उगोनिया कैसा सेल, अभी मैंने आपको बताया स्टेम सेल है, ठीक है। कैसा सेल है, स्टेम सेल है। स्टेम सेल हम किसको बोलते हैं, जो अपने जैसे बहुत सारे सेल्स को बनाता रहता है, इसके अंदर कैपेसिटी होती है। मेल में तो 80 साल तक बनाता है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता। फीमेल्स में oogenesis स्टार्ट बहुत जल्दी हो जाता है, फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 50 साल की उम्र तक आते आते फीमेल के अंदर जो ये जो प्रोसेस है ये ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब आप सुनिए मेरी बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले उगोनिया, जो ये उगोनिया है ब्लैक से बनाए हुए हैं, ये क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं, मतलब समसूत्री विभाजन। समसूत्री मतलब समान, बिल्कुल समान, इक्वल अपने जैसी सेल्स बना देते हैं। लेकिन उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। ये जो ग्रीन से बने हुए हैं प्राइमरी oocyte बोलते हैं। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। पहली बात तो आपको मैं कुछ समझाती हूँ सेल डिवीज़न के बारे में, ठीक है, कोशिका विभाजन के बारे में। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक बाइनरी फिजन भी होता है, वो पढ़ना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप 2 समझिए, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस एक ही बार होता है, मतलब होते रहता है, एक ही स्टेज में होता है, लेकिन मियोसिस 2 पार्ट में होता है। मियोसिस जो अर्धसूत्री विभाजन है वो 2 भाग में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। लेकिन माइटोसिस के ऐसे कोई विभाजन नहीं है, ठीक है। मियोसिस जो है वो 2 बार में होता है, मियोसिस जिसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये जाननी है इस बात में कि अर्धसूत्री विभाजन केवल और केवल गैमेट सेल में होता है, शरीर की और किसी भी सेल में नहीं होता। मनुष्य की जो गैमेट सेल है, ह्यूमंस की, फीमेल में ओवम और मेल में आपके स्पर्म, इन्हीं के अंदर जो है आपके अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, जिन्हें आप प्रजनन कोशिकाएं बोलते हैं या गैमेट सेल बोलते हैं या जनन कोशिकाएं बोलते हैं। केवल अर्धसूत्री विभाजन इन्हीं में होता है, ठीक है, और 2 फेज में होता है, मियोसिस 1 बोलते हैं, मियोसिस 2 बोलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन 1 बोलेंगे, अर्धसूत्री विभाजन 2 बोलेंगे आप, ठीक है।
तो अब यहाँ प्राइमरी oocyte में फीटल स्टेज में ही है ये ओवरी, एक फीटस की हम ओवरी की बात कर रहे हैं। इसमें आपके मियोसिस 1 भी स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? मियोसिस 1। मतलब आप देखिए कितनी खतरनाक बात है कि एक फीमेल माँ के गर्भ में है और उसकी जो ओवरी है वो कितना काम कर रही है। अर्धसूत्री विभाजन भी स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी oocyte में आपके मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। लेकिन मियोसिस 1 पहले तो आपने मैंने क्या बताया, जो कोशिका विभाजन है वो 2 प्रकार से है, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस की कोई स्टेजेस नहीं है, लेकिन मियोसिस की 2 स्टेजेस है। मियोसिस 2 स्टेज में होता है, अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2। अभी के लिए इतना जान लो, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कोशिका विभाजन जब पढ़ाऊँगी तो ये चीज़ समझा दूँगी, ठीक है। मियोसिस 1 की ना कुछ स्टेजेस हैं, जैसे आपके मैं बताती हूँ 4 स्टेजेस हैं। पहली है आपके प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टीलोफेज 1। अभी के लिए बस जान लो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैम ये क्या बताने लग गई। हालांकि मैंने ये चीज़ आपको पहले भी पढ़ाई है, लेकिन मैं फिर से आपको बताती हूँ। कोशिका का विभाजन होता है भाई, हमारा जो बॉडी है, जो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो किससे बनी है? जाइगोट से बनी है ना। आपको पता है जाइगोट एक सिंगल सेल है, केवल एक सेल होता है। उस एक सेल से इतना बड़ा बेबी कैसे बनता है? कोशिका विभाजन होता है, ये तो सब समझते हैं। कोशिका विभाजन तो सब समझते हैं, एक सेल से 2 सेल बनती हैं, 2 से 4 सेल बनती हैं, समझ में आ रहा है ना। तो ये कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है समसूत्री, समान सूत्री, मतलब एक अगर मुझ में 46 क्रोमोसोम है, मेरे जैसी जितनी भी कोशिकाएं बनेंगी सब में 46 क्रोमोसोम होंगे, सब बिल्कुल सेम होंगी, ठीक है। उसे बोलते हैं समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। एक अलग टाइप का डिवीजन होता है, उसे बोलते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री मतलब क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाएगी। और ऐसा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा किस में होता है? ऐसा गैमेट सेल में होता है। गैमेट सेल कौन सी होती हैं? जो जनन कोशिकाएं होती हैं, मेल में स्पर्म होती है, फीमेल में ओवम होती है। तो बस इन्हीं के अंदर जो है आपके अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन भी 2 में होता है, 2 मतलब क्या कहते हैं 2 फेजेस में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2, अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2। तो अभी फीमेल की ओवरी में जो फीमेल फीटस है, फीमेल की ओवरी नहीं, फीमेल फीटस की ओवरी में जो प्राइमरी oocyte बने हैं, अब इसमें आपके क्या होने लगेगा? मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाएगा, अर्धसूत्री विभाजन 1 स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसको रोक दिया जाता है, इसको भगवान रोक देते हैं, नेचर रोक देती है। क्यों रोक देती है? क्योंकि खतरनाक हो जाएगा अगर यहीं पर सारा विभाजन कंप्लीट हो गया तो। भगवान कहते हैं बस स्टॉप करो, बहुत तुमने कर लिया, रोक दो। इसको रोक दिया जाता है। इसको कहाँ रोक देते हैं? अर्धसूत्री विभाजन जैसे ही स्टार्ट होता है तो इसकी पहली स्टेज में ही प्रोफेस 1 में ही इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट बोलते हैं, अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अरेस्ट कर लिया जाता है मतलब रोक दिया जाता है। तो फाइनली मियोसिस 1 जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाता है। और मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस जब पढ़ाया था तब मैंने आपको समझाया था मियोसिस 1 होते ही एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है और क्रोमोसोम संख्या भी आपकी बदल जाती है। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने क्या पढ़ा था? स्पर्मेटोगोनिया से पहले क्या बनते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है? मियोसिस 1 स्टार्ट होता है और आपके 2 बन जाते हैं सेल, 2 सेल बन जाते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आपके क्या होता है? 2n सेल होता है और वो जो 2 सेल बनते हैं वो आपके क्या सेल होते हैं? n सेल होते हैं। मियोसिस 1 होते ही अर्धसूत्री विभाजन 1 में ही जो है क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा। मियोसिस 2 में क्रोमोसोम की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मियोसिस 1 जो है वो क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी कर देता है। तो फाइनली यहाँ पर जब प्रोफेस 1 में जो मियोसिस 1 की 4 स्टेजेस हैं, प्रोफेस, एनाफेस, ठीक है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस एंड टीलोफेस 1, उसमें ही जो है रोक दिया जाता है। प्रोफेस 1 में ही रोक दिया जाता है। ये मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, मैं इसकी पहली सीढ़ी पर आई, मुझे पहली सीढ़ी पे ही रोक दिया, ठीक है। दूसरी, तीसरी, चौथी पे तो मैं जा ही नहीं पाई। 4 वो है ना स्टेप है ना, तो मैं 4 स्टेप में पहले जैसे ही मैंने मियोसिस 1 में, मैं प्राइमरी oocyte हूँ, मैं जैसे ही मियोसिस 1 में आई, मैंने पहली सीढ़ी पे पैर रखा प्रोफेस 1 पे, मुझे वहीं रोक दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया कि नहीं अब इसके आगे तुम नहीं बढ़ोगे। जब मैं इसके आगे बढ़ी नहीं तो मैं प्राइमरी oocyte ही तो रह गई, प्राइमरी oocyte ही तो रह गई कि कुछ और बन गई? प्राइमरी oocyte ही रह गई, क्योंकि अभी मुझ में मियोसिस 1 कंप्लीट ही नहीं हुआ है। और जब तक मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं होगा ये 2n का 2n ही रहेगा, n और n तो अभी आया ही नहीं।
जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट होगा प्राइमरी oocyte 2 सेल में डिवाइड हो जाएगा, है ना। 2 क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आधी आधी हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जब प्रोफेज 1 में ही मुझे अरेस्ट कर लिया गया तो मियोसिस 1 तो हुआ ही नहीं। मियोसिस 1 हुआ नहीं तो फिर क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन हुआ नहीं तो क्या स्ट्रक्चर रहेगा, प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte ही रह जाता है, ठीक है। और इतना सब होते होते जो है फीमेल आपके 9 मंथ का हो जाता है, लेकिन फीमेल फीटस जो है वो 9 मंथ का हो जाता है। लेकिन कुछ चेंजेस और आते हैं, वो चेंजेस भी देखते हैं हम, क्या चेंजेस आते हैं। समझ में आ रहा है ना, इतना कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना किसी को। मैं फिर से समझा दूंगी, अभी आप समझते चलें। मैं आपको बार बार समझाती हूँ। कोशिका विभाजन मुख्य रूप से 2 प्रकार का है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जिसे मियोसिस बोलते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके जनन कोशिकाओं में होता है। ह्यूमंस की केवल आपकी गैमेट सेल में ही होता है। इसका मतलब केवल ओवम में होगा, केवल स्पर्म में होगा, ठीक है। मियोसिस जो है वो आपके 2 भाग में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 2। अर्धसूत्री विभाजन 1 जब होता है तभी जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो या प्राइमरी oocyte हो, दोनों ही आपके क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। एक सेल से आपके 2 सेल बन जाते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तभी तो आपने पढ़ा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही ओवम बनेगा, ठीक है। आप कहोगे मैम क्यों, आप तो कह रही हो प्राइमरी oocyte टूटेगा तो 2 में डिवाइड होगा। बिल्कुल 2 में डिवाइड होगा, लेकिन जो एक सेल बनेगा ना वो बहुत ही इमेच्योर, बहुत ही छोटा साइज में बिल्कुल मरा हुआ सा सेल बनेगा, जिसे हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। अभी आगे इसकी बात करेंगे, फिलहाल यहाँ चलते हैं, ठीक है। अब जब ये प्राइमरी oocyte जो है ये यहीं पर रह गया और इसको जो है फीमेल फीटस की ओवरी में ये इसको यहीं पर स्टॉप कर दिया गया। कहाँ पे स्टॉप कर दिया गया, प्रोफेज 1 में। मियोसिस की आपकी जो स्टेज है या स्टेप है प्रोफेज 1, उसी में इसको स्टॉप कर दिया गया, अरेस्ट कर दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एलटी ग्रेड, पीजीटी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो अर्धसूत्री विभाजन की किस स्टेप में मियोसिस 1 रोक दिया जाता है, प्रोफेज 1 में रोक दिया जाता है। प्रोफेज 1 पहला फेज, पहला ही स्टेप है। 4 सीढ़ी हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेज 1 में ही जैसे मैं चली और रोक दिया गया, अरे भैया देवी जी रुक जाओ, क्या करके मानोगे, अभी तुम फीटस हो, अभी तुम माँ के गर्भ में हो, रुक जाओ, रोक दिया जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये प्राइमरी oocyte क्या करते हैं, अभी ये यहाँ तो कुछ कर नहीं सकती, अब आगे बढ़ नहीं सकती, नेचर ने इसे स्टॉप कर दिया। तो ये क्या करती है, कॉर्टेक्स में, यहाँ मैंने मदर लिखा था ना, मदर सेल है ये, इसको मदर सेल भी बोलते हैं। ये हिस्सा आपके कॉर्टेक्स है, ठीक है। कॉर्टेक्स की सेल्स को अपने पास बुला लेती है, क्या, प्राइमरी oocyte। ऐसे देखो, कॉर्टेक्स में कुछ सेल्स पड़े होते हैं, उन्हें ऐसे करके अपने पास बुला लेती है, इस तरीके से सब इसके पास आ जाती हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ये सारा जो मैंने ग्रीन से बनाया ये प्राइमरी oocyte बनाया है ना, ऐसे। कॉर्टेक्स में और सेल्स पड़े थे, कोई यही सेल्स थोड़ी हैं, बहुत टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इन्हें इस तरीके से अपने पास बुला लेती है, ऐसे प्राइमरी oocyte। अभी और तो कुछ कर नहीं सकती फीमेल फीटस की जो ओवरी है, तो ये ऐसे अपने पास इन्हें बुला लेती है। इन्हें बोलते हैं ग्रैनुलोसा, ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है। इस तरीके से अपने पास बुला लेती है प्राइमरी oocyte जो और सेल पड़े होते हैं कॉर्टेक्स में, तो इन सेल्स को बोलते हैं ग्रैनुलोसा सेल। और ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, जो मैं गोले बना रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये कहलाते हैं आपके प्राइमरी फॉलिकल। क्या बन गया फीमेल फीटस की ओवरी में, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल मतलब पहला अंडा, प्राइमरी फॉलिकल बन गए। आपको कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाती हूँ, सुनिए। क्या हुआ, सबसे पहले जो फीमेल फीटस की ये ओवरी है, क्यों हम फीमेल फीटस की ओवरी क्यों पढ़ रहे हैं मैम, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि फीमेल बहुत ही कामकाजी होती है, इतनी कामकाजी होती है कि जब ये अपने माँ के गर्भ में होती है, माँ के वूम में होती है, तब से इसकी ओवरी काम करने लगती है, ठीक है। तब से क्या करने लगती है, फीमेल फीटस की ओवरी काम करने लगती है।
ओवरी फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मतलब गैमेट यही बनाएगी, हॉर्मोन्स यही बनाएगी, ठीक है। जैसे टेस्टिस मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वैसे ओवरीज फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया सेल पाया जाता है, वैसे ही ओवरी में आपके उगोनिया सेल पाया जाता है। उगोनियम भी बोलते हैं इसे, मदर सेल भी बोलते हैं, उगोनिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक स्टेम सेल है। स्टेम सेल वो होती हैं, इनमें ताकत होती है, इनमें ये कैपेसिटी होती है कि ये अपने जैसी सेल्स को बनाते रहते हैं क्योंकि इनकी ज़रूरत है ना, ये बनाते रहते हैं। तो उगोनिया से जो सेल बनते हैं, ये उगोनिया है मेन, ये जो ब्लैक से मैंने बनाई है, और ये जो ग्रीन सेल्स बन रहे हैं इनको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। उगोनिया से जो सेल बना उसको हम प्राइमरी oocyte बोलते हैं। जैसे स्पर्मेटोगोनिया से जब सेल बनता है तो उसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अब प्राइमरी oocyte जो है बहुत इसको कलबली है इसकी फीमेल फीटस के अंदर कि चलो चलो जल्दी चलो डिवीज़न करो। ये प्राइमरी oocyte कैसे बने? समसूत्री विभाजन से बने। भाई इसने मैं अपनी जैसी कार्बन कॉपी बनाऊंगी तो समसूत्री विभाजन से बनाऊंगी, तो यहाँ पर होता है पहले माइटोसिस हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। भाई उगोनिया ख़त्म नहीं हो सकती ना, हम उगोनिया को थोड़ी आगे बढ़ा देंगे ओवम बनाने के लिए। अगर उगोनिया ही आगे बढ़ गया ओवम बनाने के लिए तो फिर ओवरी में कुछ बचेगा ही नहीं। तो हमें उगोनिया को बचा के रखना है, इसलिए भगवान ने उगोनिया को स्टेम सेल बनाया है, ठीक है। उगोनिया को बचा के रखना, तो उगोनिया ने अपने जैसे प्राइमरी oocyte बना दिया। उन्हें हम उगोनिया नहीं बोल के प्राइमरी oocyte बोलते हैं, ठीक है। उगोनिया अपनी जगह रहेगा, वो बनाते रहेगा, ठीक है। प्राइमरी oocyte बन गए। प्राइमरी oocyte जब माइटोसिस से बन गए तो ये कहते हैं चलो मियोसिस भी स्टार्ट करते हैं, हमें तो मियोसिस करना है क्योंकि हम तो गैमेट सेल हैं और गैमेट सेल में ही मियोसिस होता है, ठीक है। इन्हें बड़ी खुशी है, बड़ा इन्हें रॉब है इस चीज़ का, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी में अर्धसूत्री विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही होता है और शरीर की किसी सेल में जनन जो है अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, ठीक है। केवल और केवल प्रजनन कोशिकाएँ, जनन कोशिकाएँ बोलिए आप इन्हें, गैमेट सेल बोलिए। और ये तो बहुत ज़्यादा प्राउड इस समय फील कर रही है क्योंकि प्राइमरी oocyte एक गैमेट सेल है। ये कहती है चलो भाई हमें तो करना है अर्धसूत्री विभाजन, हम तो कर सकते हैं, हमें तो वरदान प्राप्त है। ये करने लगती है तो गॉड कहती है, नेचर कहती है अरे भाई तुम अभी केवल फीमेल फीटस हो, माँ के गर्भ में हो, क्या करके मानोगी इसको। यहीं पर जैसे ये स्टार्ट करती है अर्धसूत्री विभाजन 1, अर्धसूत्री विभाजन 1 के ये पहली सीढ़ी पे पैर रखती ही है प्रोफेज 1 में, वहीं इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। इसको अरेस्ट ही बोलते हैं, ये टर्म ध्यान रखिएगा, अरेस्ट ही बोला जाता है। अरेस्ट कर दिया जाता है, ये बोलते हैं स्टॉप कर दिया जाता है। कोई बात नहीं, अब क्या करे ये मियोसिस तो ये कर नहीं पाई। तो ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, ये जो कॉर्टेक्स है उसमें और भी बहुत सारी सेल्स पड़ी हैं, उन सेल्स को अपने पास इस तरीके से इकट्ठा कर लेता है, ऐसे करके इकट्ठा कर लेता है, ठीक है। ये इस तरीके से इन सेल्स को ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोसा सेल्स। अब मैं मान लो प्राइमरी oocyte हूँ और मेरे चारों ओर ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। अब मैं बन गई सुंदर सी क्या? प्राइमरी फॉलिकल। ये स्ट्रक्चर कहलाएगा आपके प्राइमरी फॉलिकल। इसके अंदर क्या है? इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है? प्राइमरी oocyte एंड ग्रैनुलोसा सेल्स। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? पूरा प्राइमरी फॉलिकल। फॉलिकल मतलब होता है एग, अंडा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आई। ये सब होते होते फीमेल फीटस की डिलीवरी हो जाती है। वो 9 महीने की हो जाती है और उसकी डिलीवरी हो जाती है और वह मदर के वूम से बाहर आ जाती है। फीमेल फीटस की ओवरी में ऐसे ये जो फॉलिकल बनाए हैं मैंने, ये जो फॉलिकल बनाया, ये बनाया, ऐसे मिलियंस ऑफ फॉलिकल होते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलिकल, ठीक है। कितने फॉलिकल होते हैं? मिलियन, लाखों फॉलिकल होते हैं फीमेल की फीटस की ओवरी में। फीमेल फीटस की ओवरी में जब वो बर्थ लेती है तब उसके लाखों फॉलिकल होते हैं उसकी ओवरी में, ठीक है। लेकिन फीमेल फीटस के जन्म होने के बाद से लेकर के प्यूबर्टी तक
उसकी ओवरी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, उसकी ओवरी बिल्कुल शांत हो जाती हैं, बिल्कुल शांत हो जाती हैं। जिस फीमेल फीटस की ओवरी माँ के गर्भ में इतना काम कर चुकी हैं, वो जब जन्म लेती है फीमेल, अब वो खेल रही है, कूद रही है, 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, 8, 10, 12, 13 साल की जब हो जाती है, जब वो प्यूबर्टी को हिट करती है, प्यूबर्टी तक फीमेल की ओवरी में कोई भी काम नहीं होता है, बल्कि डीनेचुरेशन होता है। मतलब कहना चाहिए डीजेनरेट हो जाती हैं क्या, ये प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है, डीजेनरेट हो जाती हैं। जो लाखों फॉलिकल्स फीमेल फीटस बेचारी बना के आई थी, करती क्या, खाली बैठी बैठी सब ग्रैनुलोसा सेल्स को अपने पास बुला रही थी और प्राइमरी फॉलिकल्स बना रही थी। ये प्राइमरी फॉलिकल्स प्यूबर्टी टाइम तक पहुंचते पहुंचते केवल आपके 60 से 80 हज़ार रह जाते हैं। ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं इतनी चीज़ को एनसीईआरटी से आपको पढ़ के सुनाती हूँ, मेरा मन है, ठीक है, थोड़ा टाइम देना, 1 मिनट। सबको विजिबल है? हाँ ठीक है, 1 सेकेंड देना, मैं ये चीज़ आपको जो है पढ़ के सुनाऊंगी एनसीईआरटी से, ठीक है। सुनिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड oogenesis। एज इट इज जो मैंने बताया आपको वो मैंने लिखा है, ठीक है, which is markedly different from spermatogenesis, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस से बहुत ज़्यादा अलग है, बिल्कुल अलग है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? सबसे पहली बात तो यही है, जब लड़का 13 साल का होता है तब स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। जबकि फीमेल में oogenesis कब स्टार्ट हो रहा है? जब वो आपके क्या है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में है, जब वो माँ के गर्भ में है, वो खुद एक फीटस है, ठीक है। मार्केटली डिफरेंट फ्रॉम स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis is initiated during the embryonic development stage when a couple of million gamete mother cells oogonia are formed within each ovary। और हाँ, फीमेल के पास 2 ओवरी होती हैं और दोनों ओवरी में ये काम हो रहा होता है। फीमेल की दोनों ओवरी जो होती हैं, फीमेल फीटस की दोनों ओवरी मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिकल से भरी होती हैं, ठीक है। दोनों ओवरी में एक काम होता है ना, मैंने आपको बताया ना, 1 महीने 1 ओवरी काम करती है, 1 महीने 1 ओवरी काम करती है, तो दोनों ओवरीज में ये सब कुछ हो रहा होता है। हमने तो केवल 1 ओवरी बनाई है। इतनी चीज़ समझ में आई? No more oogonia are formed and added after birth। इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी। ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, oogonia सेल, ये वाली सेल, ये जो बन गई तो बन गई, जन्म के बाद कोई oogonia सेल नहीं बनती। समझ में आ रहा है? कब बनती है oogonia सेल? जब फीमेल फीटस है, जब फीमेल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में है, जब वो माँ के गर्भ में है, तभी ये oogonia सेल बन जाते हैं, ठीक है, ये वाले सेल। अगर ये सेल आपके फीमेल की फीटस में नहीं, फीमेल फीटस की ओवरी में नहीं बने तो फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। ना प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे, ना तो वो लड़की के अंदर जो है किसी भी तरीके का अच्छा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा, ना उसमें कभी मेंसेस आएंगे, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो oogonia है ना, ये कहना चाह रही है एनसीईआरटी, और ये बहुत सही लाइन है कि ये आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद कोई भी oogonia नहीं बनता। प्राइमरी फॉलिकल जितने पैदा लेके एक लड़की होती है, जितने भी एक लड़की पैदा होती है, जब उसके जो ओवरी में प्राइमरी फॉलिकल होते हैं मिलियंस होते हैं, बल्कि वो डीजेनरेट होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? डीजेनरेट। 1 सेकेंड देना। आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ, कुछ भी नहीं होता। द सेल स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर इनटू प्रोफेस 1 ऑफ द मियोसिस, मियोटिक डिवीजन, एंड गेट टेम्परेरीली अरेस्टेड एट द स्टेज कॉल्ड प्राइमरी oocyte। मैंने यही चीज़ आपको समझाई कि क्या होता है फीमेल फीटस की ओवरी में, oogonia से प्राइमरी oocyte बनता है। प्राइमरी oocyte जो है वो मियोसिस 1 करने लगता है, लेकिन उसको नेचर वहीं अरेस्ट कर देती है, रोक देती है कि नहीं, अभी तुम ऐसा नहीं कर सकती, वरना सेकेंडरी oocyte बन जाएगा, जो कि मुश्किल है। सेकेंडरी oocyte अभी नहीं बनेगा, यहीं पर इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ती हूँ मैं। Each primary oocyte then gets surrounded by the layer of granulosa cell and it is called the primary follicle। मैंने अभी आपको समझाया कि ये अब जब ये यहाँ तो कुछ नहीं कर सकती, इसको यहीं पर नेचर ने रोक दिया, प्रोफेज 1 में अरेस्ट कर दिया, तो अब ये करे क्या? तो ये जाती है, ये प्राइमरी oocyte जाती क्या? प्राइमरी oocyte तो ओवरी में ही है। ये क्या करता है, यहाँ कॉर्टेक्स की अदर सेल्स को अपने पास बुला लेता है, ठीक है, और इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रैनुलोसा सेल्स बोलते हैं। मान लो मैं प्राइमरी oocyte
ओवसाइट हूँ और मेरे पास सारी ग्रेनुलोसा सेल्स ऐसे लग गई हैं, आके चारों ओर मेरे ग्रेनुलोसा सेल्स लगी हुई हैं। अब मैं प्राइमरी ओवसाइट ना कहला के मेरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाएगा, प्राइमरी फॉलिकल कहलाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ दीज फॉलिकल डीजेनरेट, ठीक है, जो फीमेल की जो दोनों ओवरी हैं वो ऐसे लाखों प्राइमरी फॉलिकल से भरी हुई होती हैं, लेकिन जन्म के बाद प्यूबर्टी तक पहुंचते ये जो फॉलिकल हैं ये डीजेनरेट मतलब ख़त्म होने लगते हैं। कितने हो जाते हैं, इसलिए मैंने ये खोला है। Number of these follicle degenerate during the phase from birth to puberty. Therefore, at puberty only 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एनसीईआरटी में दी हुई है इसलिए मैं बता रही हूँ। ये जो लाखों प्राइमरी फॉलिकल थे जब एक फीमेल फीटस थी या उसका जन्म हुआ, लाखों प्राइमरी फॉलिकल लेके वो पैदा हुई थी, लेकिन प्यूबर्टी तक पहुँचते कब पहुँचते प्यूबर्टी, ठीक है, जब लड़की 12 या 13 साल की होती है, प्यूबर्टी तक पहुँचते केवल 60,000 से लेकर के 80,000 तक जो हैं आपके प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। कितने बचते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं ईच ओवरी, दोनों ओवरीज में। ठीक है, एक ओवरी में भी 60 से 80,000 होंगे तो दूसरी ओवरी में भी 60 से 80,000 होंगे। इतनी चीज़ पहले बताओ समझ में आई या नहीं आई, बताओ ज़रा, मैं पानी पी लूँ, बताओ। समझ में आया, आ गया इतनी चीज़ समझ में। अब लड़की प्यूबर्टी पे आ गई है, 12-13 साल की हो गई है, प्यूबर्टी हिट कर दी है उसने। उसके जो बेचारी के प्राइमरी फॉलिकल थे जो लाखों थे, बेचारी अमीर थी, लाखों थे उसके पास, वो कितने रह गए, केवल 60 से 80,000 रह गए ईच ओवरी। ठीक है, 2 ओवरी है, दोनों ओवरी में एक में 60 से 80,000 है, दूसरी में भी 60 से 80,000 रह गए, मतलब डीजेनरेट हो गए, कुछ तो ख़त्म ही हो गए। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या है, प्राइमरी oocyte है और उसके चारों ओर ग्रैनुलोसा सेल की एक लेयर है, उस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। अब लड़की हो गई जवान, 13 साल की, जवान तो नहीं बोलेंगे, प्यूबर्टी हिट कर दी है, उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाएंगी। कैसे, क्योंकि अब उसका हाइपोथैलेमस काम करेगा, हाइपोथैलेमस से निकलेगा आपके GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH काम करेगा पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी से निकलेगा आपके FSH एंड LH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इन्हीं फॉलिकल्स को डेवलप करने वाला हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्या होगा जब प्यूबर्टी में लड़की आ गई, तब आगे क्या होता है। ठीक है, जब तक मैं इसको रब करती हूँ, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं फटाफट इसको रब करूँ। अब देखते हैं क्या होगा। वेयर इज माय डस्टर, सब रब कर रही हूँ। ठीक है, मैं वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी टिपिकल टॉपिक है ना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस इजी था, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इजी नहीं था, और ना ही ये इजी है। इसमें तो बहुत पंगे हैं फीमेल वाली में, क्योंकि फीमेल में एक ही एग बनेगा, जबकि मेल में एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म बन रहे थे। ठीक है, लेकिन फीमेल में एक ही बनता है, और वो नेचर ने किया है। अगर हजारों ओवम बन गए होते, लाखों ओवम बन रहे होते, तो बच्चा कैसे पैदा होता, कौन फर्टिलाइज होता, कौन क्या होता। इसलिए भगवान ने फीमेल में केवल एक ही ओवम रखा है महीने में बनने के लिए, जबकि मेल्स में तो लाखों स्पर्म बनते हैं। ठीक है, लाखों, ये कुदरत है। हाँ, मैं क्या बताने जा रही थी, प्यूबर्टी के बाद अब जो है प्राइमरी जो फॉलिकल है आपके, वो आपके डेवलप होगा। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप होता है, प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होगा। प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, कैसे डेवलप होगा, क्योंकि आपके क्या रिलीज हो रहा है, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहाँ से रिलीज हो रहा है, हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस किस पे काम करता है, पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी से क्या निकलता है, LH एंड FSH हार्मोन। देखिए, अब सबसे पहले आपके प्राइमरी फॉलिकल की बात कर लेते हैं। ठीक, फर्स्ट है आपका प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल में क्या है आपके, प्राइमरी फॉलिकल में क्या है, अंदर प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte है।
ठीक है। और इसके चारों ओर क्या है आपके, इसके चारों ओर आपके ये क्या है, ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है। ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है कि नहीं है? हाँ, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, ग्रैनुलोसा सेल्स। ठीक, ये क्या है? प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte ही बाहर आया है। ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल, और ये स्ट्रक्चर कहलाता है प्राइमरी फॉलिकल। अब ये डेवलप होता है, ये आपके डेवलप होता है, ये अब सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल कैसे बनेगा? यहाँ लिखेंगे, सब लिखेंगे, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रही हूँ मैं, सब बनाइए। अब बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। अभी मैं इसका डायग्राम भी दिखाऊंगी। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल जब बनेगा तो क्या होगा, ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स है ना, ये मल्टी लेयर्ड हो जाएगी। मल्टी लेयर्ड मतलब ये भी अब डेवलप हो जाएगी। ऐसे देखिए, बीच में होगा आपके प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte होगा बीच में, और ये जो लेयर है ग्रैनुलोसा सेल्स की, ऐसे ये मल्टी लेयर्ड हो जाएगी। ऐसे मल्टी लेयर्ड, ऐसे मल्टी लेयर्ड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे मल्टी लेयर्ड हो जाए। मल्टी लेयर्ड मतलब काफ़ी सारी लेयर हो जाएंगी इसके, और इसके बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर डेवलप हो जाएगी थीका की। ऐसे थीका लेयर, ऐसे थीका लेयर डेवलप हो जाएगी। ऐसे प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल बन गया है। ऐसे ऐसे, ठीक है, ये क्या है? थीका लेयर। थीका लेयर डेवलप हो जाएगी। मल्टी लेयर ग्रैनुलोसा सेल्स, और बीच में क्या है? प्राइमरी oocyte। ये सब हो क्यों रहा है? क्योंकि इसके ऊपर काम कर रहा है FSH। ठीक है, इसके ऊपर क्या काम कर रहा है? FSH काम कर रहा है। एक लड़की प्यूबर्टी हिट कर गई है, एक लड़की प्यूबर्टी हिट कर गई है, क्या लेके पैदा हुई थी? वो प्राइमरी फॉलिकल लेके पैदा हुई थी। देखो समझना मेरी बात को, प्राइमरी oocyte अलग है, प्राइमरी फॉलिकल अलग है। प्राइमरी oocyte जो है वो अंडा है, एग है, एग वो मेन ओवम बनाएगा आगे जाके। ठीक है, प्राइमरी oocyte जो है उसमें मियोटिक एंड माइटोसिस डिवीजन होगा, लेकिन वो अकेला नहीं आता कभी भी बाहर, वो हमेशा किन्हीं न किन्हीं सेल से कवर होता है। तो वो क्या करे, वो अकेला नहीं आ सकता, वो राजकुमारी है, ऐसे समझ लो, वो रानी है, वो कभी अकेले नहीं चलती, वो हमेशा अपने चारों ओर कवरिंग्स लेके चलती है। तो जब वो प्राइमरी oocyte जब बनता है और डिवीजन कर रहा होता है, डिवीजन जब उसका अरेस्ट कर लिया जाता है, मियोसिस 1 में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वो करे क्या? तो वो ग्रैनुलोसा सेल्स को अपने पास बुला लेती, देखो मैं राजकुमारी हूँ, मैं अकेले नहीं जा सकती, प्लीज़ मेरे साथ रहना। ठीक है, ऐसे याद करो, ऐसे याद रखो। तो अब जब एक रानी पूरी राजकुमारियों के साथ जा रही है, तो उसको रानी ना बोल के एक अलग नाम दे देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। उसको क्या बोलेंगे? वो देखो प्राइमरी फॉलिकल आ रहा है, प्राइमरी फॉलिकल आ रहा है, मतलब अच्छा रानी है, उसके साथ ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है। ठीक है, मैं प्राइमरी oocyte हूँ और मेरे चारों ओर ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर्स लगी है, और मैं क्या हो गई हूँ? मैं आपके जो हो गई हूँ, बन गई हूँ, क्या बन गई हूँ? मैं प्राइमरी फॉलिकल बन गई हूँ। ठीक है, मैं क्या बन गई? प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल डेवलप हो रहा है क्योंकि प्यूबर्टी स्टेज में आ गए हैं, मेंसेस आएंगे लड़की में, तो क्या कैसे ये डेवलप हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर FSH वर्क कर रहा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल को डेवलप करने वाला हार्मोन इसके ऊपर काम कर रहा है। तो प्राइमरी फॉलिकल से अब ये बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। अब जब आपने देखा होगा छोटा बच्चा, इतना सा बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो ऐसे ही ये फॉलिकल भी डेवलप हो रहा है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है? प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte ही रहेगा, लेकिन ये जो ग्रैनुलोसा सेल की जो एक लेयर थी वो मल्टी हो जाएगी। ठीक है, ग्रैनुलोसा सेल्स की जो एक लेयर थी वो क्या हो जाएगी? मल्टी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और उसके बाहर एक और सेल की लेयर बन जाएगी जिसको हम थीका लेयर बोलते हैं। ठीक है, थीका सेल्स की लेयर बन जाएगी, इसको हम थीका लेयर बोलते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल और डेवलप होगा, अब ये बनेगा टर्शियरी फॉलिकल। क्या बनेगा? टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल जब बनता है तब प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। अब आप सुनिए, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताने जा रही हूँ। मेल में हमने क्या पढ़ा था?
ये स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। मान लो ये 2n सेल है, स्पर्मेटोगोनिया। इससे क्या बनता है, माइटोसिस के बाद, समसूत्री विभाजन के बाद क्या बनता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। इसको प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होता है, आपके समसूत्री विभाजन 1, सॉरी अर्धसूत्री विभाजन 1, मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 होता है इसमें, और इससे आपके 2 सेल बनती हैं, है ना, एक N एक N। ये 2n सेल होता है, ये भी 2n सेल था, ठीक है, एक N और एक N, ये पढ़ाया था मैंने। एक N सेल बनता है, एक N सेल बनता है, मतलब क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई। ये आगे जाके फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है, ये आगे जाके फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है, लेकिन यहाँ पर N ही रह जाता है, क्योंकि केवल एक ही बार मियोसिस 1 में ही क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाती है। और इस तरीके से हमें एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म मिलते हैं। हमने बात करी थी ना, ये बात तो मैंने पढ़ाई थी शुक्राणु जनन में। अंड जनन में देखिए क्या होता है, ये जो प्राइमरी oocyte था, ये oogonia है। oogonia ने हमें क्या बना के दिया था, प्राइमरी oocyte बना के दिया, ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मियोसिस 1 जो अरेस्ट कर लिया गया था जब लड़की फीटल स्टेज में थी, ये कंप्लीट हो जाता है, और यहाँ पर 2 सेल मिलती हैं हमें, जो कि एक बड़ी होती है और एक बिल्कुल छोटी मरी हुई होती है। मतलब ये अनइक्वल होते हैं, जबकि मेल में क्या हुआ था, दोनों इक्वल बने थे, ये भी इक्वल बना था, ये भी बिल्कुल इक्वल बना था। लेकिन फीमेल में जब अर्धसूत्री विभाजन यहाँ होता है, जो आपके मियोसिस 1 जब प्राइमरी oocyte में कंप्लीट होता है, तो जो ये 2n होता है, ये भी n हो जाता है, ये भी n हो जाता है, लेकिन ये एक सेल छोटा बनता है, अनइक्वल बनता है, बिल्कुल मरा हुआ सा बनता है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता है इस सेल के अंदर, यह कुदरत ने जानबूझ के किया, वरना 4 ओवम बनते एक सेल से, ठीक है। लेकिन हमें फीमेल की बॉडी में केवल एक ही ओवम बनता है, इसको बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये स्ट्रक्चर जो फला फूला भरा हुआ खूब मोटा सा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई, ये कहलाता है सेकेंडरी oocyte। अब ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी oocyte। क्या कहलाएगा ये स्ट्रक्चर, सेकेंडरी oocyte। जैसे ये स्ट्रक्चर क्या कहलाए थे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई, मैंने क्या बताया। ये स्पर्मेटोगोनिया है, ये oogonia है, ये दोनों स्टेम सेल हैं, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया है, दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको क्या होता है, ठीक है। यही तो हमने डिवीज़न पढ़ा था। दोनों में समसूत्री विभाजन होता है, यहाँ भी माइटोसिस होगा, यहाँ भी माइटोसिस होगा, दोनों अपने जैसी सेल्स बनाएंगी। स्पर्मेटोगोनिया भी अपने जैसे सेल्स बनाएगा 46 क्रोमोसोम्स वाली, oogonia भी अपने जैसे सेल्स बनाएगा 46 क्रोमोसोम्स वाली, क्योंकि ये स्टेम सेल है, ये ख़त्म नहीं हो सकती, अगर ये ख़त्म हो गई तो भैया कौन बनाएगा स्पर्म 80 साल तक मेल में, फीमेल में 50 साल तक कैसे काम होगा। फीमेल की ओवरी फीटल स्टेज में काम कर रही है, हालांकि आगे oogonia कोई नहीं बनता, लेकिन फॉलिकल्स जो बने हुए हैं वो तो डेवलप होते हैं। oogonia नहीं बनता फीमेल में oogonia फीटल स्टेज में ही बन जाता है। तो oogonia तो बनते हैं ना, इतने लाखों फॉलिकल बनाने के लिए oogonia भी तो चाहिए। कोई बात नहीं, oogonia है, oogonia ने प्राइमरी oocyte बना दी है, ठीक है। मेल में जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि ये दोनों जनन कोशिकाएं हैं और दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन 1 और 2 में होता है। मेल में जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बिल्कुल इक्वल एक जैसे 2 सेल बनते हैं, जिन्हें हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलते हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है, दोनों में क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी हो जाती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 1 में ही क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो जाती है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई, 23 क्रोमोसोम यहाँ आ गए, 23 क्रोमोसोम यहाँ आ गए, इस स्ट्रक्चर को अब हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। समझ में आ गई। फीमेल में भी सेम काम हुआ, फीमेल में भी प्राइमरी oocyte में जो है अर्धसूत्री विभाजन हुआ, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई, यहाँ पे 23 आ गए, यहाँ पे 23 आ गए, लेकिन एक जो अंडा बनता है, या कहना चाहिए एक जो बॉडी बनती है, एक जो सेल बनता है, वो बहुत ही मरा हुआ सा बनता है, बहुत ही खराब बनता है, इक्वल नहीं बनता है।
उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, जीव द्रव अच्छा सा जो जीव को जमा के रखे, जीव को बना के रखे। सेल का जीवन क्या है, सेल की लाइफ क्या बना के रखता है, साइटोप्लाज्म, सेल में भरा हुआ जो जीव द्रव होता है वो नहीं होता इसमें। ये कुदरत ने किया है जानबूझ के। अगर ये भी डेवलप होता तो ये भी आगे 2 बनाएगा और ये भी आगे 2 बनाएगा, तो फीमेल में भी 4 ओवम बनेंगे। ऐसा नहीं होता है, फीमेल में एक ही ओवम बनता है। क्यों? क्योंकि ये जो अनइक्वल सा जो बना है ये डीजेनरेट हो जाता है, ये खुद ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। इसे oocyte नहीं बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, फर्स्ट पोलर बॉडी। और ये बना आपके सेकेंडरी oocyte। क्या बना ये, सेकेंडरी oocyte। तो अब सेकेंडरी oocyte बन गया है, लेकिन फॉलिकल कौन सा बनेगा, टर्शरी। फॉलिकल कौन सा बनेगा, टर्शरी। तो टर्शरी फॉलिकल जब बनता है उससे पहले ही, टर्शरी फॉलिकल मतलब डेवलप हो रहा है, उससे पहले ही आपके जो मियोसिस 1 था जो कि रोका हुआ था कुदरत ने एक फीमेल फीटस की ओवरी में, वो प्यूबर्टी पे आकर के कंप्लीट हो जाता है और प्राइमरी oocyte का सेकेंडरी oocyte हो जाता है। और जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो फॉलिकल डेवलप होगा वो क्या बनेगा, टर्शरी फॉलिकल। इधर देखिए अब क्या होगा, ये तो सेकेंडरी फॉलिकल था ना, सेकेंडरी फॉलिकल में प्राइमरी oocyte ही था। लेकिन टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, टर्शरी फॉलिकल में सेकेंडरी oocyte होगा अंदर। क्यों? क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आपके जो टर्शरी फॉलिकल बनेगा वो यहाँ देखेंगे सब ऐसा। ये जो है सेकेंडरी oocyte होगा और ये इसका न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस होगा क्योंकि ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। ये न्यूक्लियस होगा सेकेंडरी oocyte का। और जो ग्रैनुलोसा सेल्स है, और यहाँ पर एक पोलर बॉडी होगी ऐसे, ये फर्स्ट पोलर बॉडी होगी, ये बिल्कुल मरा हुआ सा सेल्स होगा, 2 सेल बने ना, मरा हुआ सा सेल होगा। और यहाँ पर जो ये ग्रैनुलोसा सेल है ये बहुत मल्टी लेयर हो जाएगी, ऐसे मल्टी लेयर हो जाएगी। इसके साथ साथ अभी मैं इसकी इमेज दिखाऊंगी, कैविटी बन जाएगी, कैविटी, एक कैविटी बनने लगेगी। ये ऐसे कैविटी बनने लगेगी, इसको एंट्रम बोलते हैं, एंट्रम। ये ऐसे कैविटी बनने लगेगी, कैविटी मतलब खाली जगह। और ग्रैनुलोसा सेल्स ऐसी हो जाएगी। इसके साथ ही क्या होगा, ये जो थीका सेल्स थी ना, ये भी डबल लेयर हो जाएगी, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना। ऐसे अंदर वाली जो थीका है वो थीका इंटरना होगी, ये भी डबल लेयर हो जाएगी, थीका इंटरना। ऐसे 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 ऐसे, और इसके बाहर भी एक लेयर हो जाएगी थीका की, इसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, ठीक है, थीका एक्सटर्ना ऐसे। और ये स्ट्रक्चर कहलाएगा टर्शरी फॉलिकल, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। ये बना स्ट्रक्चर टर्शरी फॉलिकल। ये यहाँ पर एक कैविटी बनने लगेगी, एक खाली स्थान बनने लगेगा ऐसे, खाली स्थान। खाली स्थान क्यों बनेगा, ये जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं ये थोड़ा इकट्ठी होने लगेंगी एक जगह पे इकट्ठी होने लगेंगी, और ऐसे आपके ये कैविटी बनने लगेगी। एंट्रम बोलते हैं इस कैविटी को, क्या बोलते हैं इस कैविटी को, एंट्रम। एंट्रम बनने लगेगी, कैविटी बनने लगेगी। ये है थीका इंटरना, जो अंदर की तरफ है वो है थीका इंटरना, जो बाहर की तरफ है वो है थीका एक्सटर्ना। और ये है सेकेंडरी oocyte। क्यों है ये सेकेंडरी oocyte, क्योंकि मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। सेकेंडरी oocyte, ये इसका केंद्रक है, न्यूक्लियस है, और ये ग्रैनुलोसा सेल्स है, और ये फर्स्ट पोलर बॉडी है। फर्स्ट पोलर बॉडी तो डीजेनरेट हो जाती है, कोई मतलब नहीं है। समझ में आ गया। तो टर्शरी फॉलिकल बनते बनते क्या होता है आपके, टर्शरी फॉलिकल बनते बनते आपके थीका सेल्स भी मल्टी लेयर्ड हो जाती है। टर्शरी फॉलिकल बनते बनते जो है आपके एंट्रम बनने लग जाएगा। एंट्रम मतलब ये खाली स्पेस बनने लग जाएगा। जो ग्रैनुलोसा सेल्स हैं वो थोड़ी एक साइड होने लगेंगी, बिल्कुल चिपकने लगेंगी, साइड में चली जाएंगी, बिल्कुल बाहर की तरफ होने लगेंगी, या इसके oocyte के चारों ओर होने लगेंगी, और एक कैविटी बनने लगेगी। अभी इमेज दिखाती हूँ। इसके अलावा क्या होगा, प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। फाइनली जो रोका हुआ था फीमेल की ओवरी में, जो रोका हुआ था फीटस ओवरी में जो रोका हुआ था, वो प्यूबर्टी में आकर के मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा।
अर्धसूत्री विभाजन 1 हो जाएगा और एक प्राइमरी oocyte से 2 सेल बनेंगी, लेकिन एक मरी हुई सी बनेगी, एक बिल्कुल बढ़िया बनेगी। जो बढ़िया बनेगी उसको सेकेंडरी oocyte बोलेंगे और जो मरी हुई बनेगी उसे फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम की संख्या हाफ हो गई। प्राइमरी oocyte में 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन सेकेंडरी oocyte में 23 क्रोमोसोम होंगे और फर्स्ट पोलर बॉडी में भी 23 क्रोमोसोम होंगे, लेकिन उसका कोई काम नहीं होगा, वो खत्म हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। ठीक है, और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा? टर्शरी फॉलिकल बनेगा। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? टर्शरी फॉलिकल। अब ये टर्शरी फॉलिकल भी डेवलप होगा और फाइनली बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, जो कि रप्चर होता है और रप्चर होकर जिसमें से निकलता है ओवम। ओवम नहीं निकलता, उसमें से निकलता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और जिसको फिम्ब्राई क्या कर लेंगी? कैच कर लेंगी। ठीक है, समझ में आया? अभी आपने ये नहीं बोला मैम सेकेंडरी oocyte तो बना, अभी इसमें मियोसिस 2 भी तो बचा हुआ है। मियोसिस 2 पार्ट में होता है ना, अर्धसूत्र विभाजन 1, अर्धसूत्र विभाजन 2। अभी बताती हूँ, फिलहाल उतना बता दूँ। थीका लेयर डबल हो गई, थीका एक्सटर्न, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका लेयर डबल हो गई। थीका लेयर डेवलप कब हुई थी? जब सेकेंडरी फॉलिकल बना था, तभी मल्टी लेयर हो गई थी ग्रेनुलोसा सेल्स और थीका सेल बन गई थी, थीका लेयर भी आ गई थी। टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है? ग्रेनुलोसा सेल्स के बीच में कैविटी बनने लगती है, ग्रेनुलोसा सेल्स थोड़ी साइड होने लगती हैं और कैविटी बनने लगती है और थीका लेयर डेवलप हो जाती है, थीका लेयर डबल हो जाती है। थीका जो अंदर की तरफ है थीका इंटरना, जो थीका बाहर की तरफ है थीका एक्सटर्ना। ठीक है, और सेकेंडरी oocyte हो जाता है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte बन जाता है, उसका न्यूक्लियस आ जाता है। ठीक, अब क्या होता है? ग्रेनुलोसा सेल साइड में आने लगती है, एंट्रम की शुरुआत होती है, थीका लेयर। अब जो है फाइनली मैच्योर ग्राफी फॉलिकल बनेगा। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है तो मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है और मियोसिस 2 भी आपके मेटाफेज 1 में स्टॉप कर दिया जाता है। मैंने क्या बताया था? अर्धसूत्री विभाजन के 4 स्टेप बताए थे ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस 1 किस में रोक दिया गया था? प्रोफेज में ही, पहली सीढ़ी पे ही। मियोसिस 2 रोका जाएगा मेटाफेज में, मतलब प्रोफेज में आ गए। ठीक है, जैसे ही मैंने मेटाफेज में पैर रखा वहीं रोक दिया जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन 2 फिर अरेस्ट हो जाएगा। फिर ये कंप्लीट होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा ना, जब ओवम का न्यूक्लियस, स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर करेगा ना ओवम में, तब ये कंप्लीट होता है मियोसिस 2 सेकेंडरी oocyte में। और फिर जो स्ट्रक्चर बनता है मियोसिस 2 कंप्लीट होने के बाद, वो कहलाता है ओवम, और उन दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, तब बनता है जाइगोट। ठीक है, रिलीज होता है ग्राफियन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte, ओवम रिलीज नहीं होता। अब क्या होगा? इतना जरा इस वो ले लो, फिर मैं ग्राफियन फॉलिकल बनाऊँ। इतना ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर ग्राफियन फॉलिकल बनाते हैं। अब फाइनली बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनेगा? बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा रह गया है, अभी तो है टाइम काफ़ी। मैं बताती हूँ ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनेगा, फिर मैं सारे आपको डायग्राम यहीं पर दिखाऊंगी ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अब बनेगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो कि रप्चर होगा, फटेगा और जिसमें से निकलेगा सेकेंडरी oocyte, ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है तो क्या होता है? सेकेंडरी oocyte जो है, अब अंदर क्या है? अंदर एग क्या है? प्राइमरी oocyte नहीं है, सेकेंडरी oocyte है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte में आपके मियोसिस 2 स्टार्ट ही होगा, लेकिन उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। कौन सी स्टेप में? ये थी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। मियोसिस 1 किस में रोक दिया गया था? प्रोफेज में ही रोक दिया गया था। ठीक है, मियोसिस 2 किस में रोक देंगे? मेटाफेज में। मेटाफेज तक आते आते मियोसिस 2 को स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसमें लिखेंगे अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन 2, मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मियोसिस हमेशा 2 भाग में होता है। पहले भाग में क्रोमोसोम्स की संख्या हाफ हो जाती है, जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था, फिर से देख लीजिए। ये स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ से बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था, ये स्पर्मेटोगोनिया था।
रिवीजन करते चलो वरना भूल जाओगे। यहाँ पे क्या हुआ था, समसूत्री विभाजन, समसूत्री हुआ था, माइटोसिस हुआ था, इससे बने थे 2 सेल, ये 2n था, ये n हो गया था, n हो गया था क्योंकि अर्धसूत्री 1 हो गया था, यहाँ पर अर्धसूत्री 1, मियोसिस 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। फिर इससे बने थे 2 और इससे बने थे 2, ये कैसे बने थे, मियोसिस 2 से बने थे, मियोसिस 2 से बने थे। लेकिन क्रोमोसोम की संख्या नहीं छिड़ी थी, यहाँ पर क्रोमोसोम की संख्या n n n n ही थी, तो आपको एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्म मिले थे। फीमेल में भी सेम हो रहा है, फीमेल की उगोनिया से बना प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte से जो बनता है एक बड़ा बनता है एक छोटा बनता है, इसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी। जो ये सेकेंडरी oocyte बना है, इसमें मियोसिस 2 होता, लेकिन इसको यहीं रोक देते हैं, इसको यहीं स्टॉप कर देते हैं, यहीं पर ये स्टॉप हो जाता है। किस में, मेटाफेस में, मेटाफेस में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, दोबारा से अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, मेटाफेस में इसको दोबारा से अरेस्ट कर लेते हैं। अभी मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ, अरेस्ट है। तो ग्राफियन फॉलिकल से क्या रप्चर होगा, ओवम रप्चर होगा, आप बताओ, ओवम रप्चर होगा, ओवम तो बना ही नहीं, ग्राफियन फॉलिकल बनने जा रहा है, ओवम रप्चर होगा। सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बाहर निकलती है, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, ठीक है। फर्स्ट पोलर बॉडी तो डीजेनरेट हो जाती है, वो वैसे ही मरी हुई है। अब देखिए कैसे बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, सेकेंडरी oocyte का सेकेंडरी oocyte रहेगा क्योंकि उसको फिर मेटाफेज 1 में अरेस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी oocyte ये है, ये सेकेंडरी oocyte है और ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एक नॉन सेलुलर मेम्ब्रेन बनने लगेगी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, जिसे बोलते हैं जोना पैलिसुडा। यहाँ पर एक लेयर बन जाएगी इसके चारों ओर, ऐसे सेकेंडरी oocyte के चारों ओर, ठीक है। नॉन सेलुलर, सेल की नहीं होती है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई लेयर होती है, जोना पैलिसुडा, जोना पैलिसुडा की लेयर बन जाएगी एक, ठीक है। सीमेंट की लेयर होती है, ये समझ लो, इतनी खतरनाक लेयर होती है, ये इम्प्लांटेशन पे जाके ख़त्म होती है, बहुत ही खतरनाक है, इसे भेदना मुश्किल होता है स्पर्म्स के लिए। जब हम पढ़ेंगे ना फर्टिलाइजेशन इम्प्लांटेशन तब बताऊँगी इसको मैं। जोना पैलिसुडा की लेयर बन जाती है। क्या था, आप बताओ क्या था, प्राइमरी oocyte के पास क्या था, मैं प्राइमरी oocyte थी और मेरे पास क्या था चारों ओर, मेरी रानियाँ कौन, मैं रानी थी, मेरे चारों ओर कौन सी थी, ग्रैनुलोसा सेल्स, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल्स इलोंगेट हो जाएंगी, इलोंगेट मतलब ऐसी लंबी लंबी हो जाएंगी, ऐसे थोड़ी लंबी लंबी सी हो जाएंगी मेरे चारों ओर, लंबी लंबी सी, ऐसे लंबी लंबी हो जाएंगी और बहुत बड़ी सी कैविटी बन जाएगी, बहुत बड़ी सी कैविटी, और यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी ग्रैनुलोसा सेल्स, ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी ग्रैनुलोसा सेल्स, ये और ये किनारे पे हो जाएंगी, बिल्कुल ऐसे किनारे पे हो जाएंगी। ये ग्रैनुलोसा सेल्स ही बना रही हूँ मैं, इतना देर कैसे बनाऊँ, तो मैं इसको ऐसे स्प्रिंग में बना दे रही हूँ, ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी। और बीच में दिख रही है कैविटी, कितनी बड़ी कैविटी बन गई, ये सब कैविटी बन गई, ये पूरी कैविटी है, ये बहुत बड़ी कैविटी हो जाएगी ग्राफियन फॉलिकल जब बनेगा, ठीक है। ऐसे इकट्ठी हो जाएंगी, यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगी ग्रैनुलोसा सेल्स। ये जो इलोंगेट होगी ना, इलोंगेट मतलब लंबा, इसे बोलते हैं कोरोना रेडियाटा। ये स्ट्रक्चर बोला जाएगा कोरोना, वही कोरोना जो सबको हुआ था, रेडियाटा, ठीक है। बाहर थीका थी, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, वो वैसे ही रहेगी, ये रहेगी थीका इंटरना, थीका इंटरना रहेगी ये। और इसके बाहर कौन सी लेयर हो जाएगी, थीका एक्सटर्ना, वो तो डेवलप हो ही चुकी थी, थीका एक्सटर्ना। ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल, ऐसा बनेगा ग्राफियन फॉलिकल, थीका एक्सटर्ना की लेयर होगी।
ये है थीका इंटरना और ये है थीका एक्सटर्ना, ठीक है। और ये बीच में इतनी बड़ी कैविटी बन जाएगी जो एंट्रम की स्टार्टिंग हो गई थी ना टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल में एंट्रम बोलते हैं इस कैविटी को, इस स्पेस को, या फॉलिकुलर स्पेस बोलते हैं इसको। ये कैविटी बन जाएगी, इसको बोलते हैं एंट्रम, एंट्रम, ठीक है। इतनी बड़ी कैविटी बन जाएगी और जो ग्रैनुलोसा सेल्स मेरे पास थी वो ऐसे खड़ी हो जाएंगी, पास वाली बिल्कुल खड़ी हो जाएंगी, ऐसे खड़ी हो जाएंगी। इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे कोरोना रेडियाटा। और सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एक नॉन सेलुलर लेयर बन जाएगी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की, एकदम सीमेंट जैसी लेयर, उसको बोलेंगे जोना पेरिसोडा। ये जो जोना पेरिसोडा बनाया मैंने, ठीक है, ये जोना पेरिसोडा कहलाएगा। और ये बन गया आपके मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बन गया ये? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। फाइनली ये रप्चर होता है, ये फटता है और यहाँ से निकलेगा ये सेकेंडरी oocyte बाहर, जिसको फिमराई कैच कर लेती हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियस है इसका, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ठीक, समझ गए सब। अब ये जो है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है 14th डे पर, वो हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पढ़ेंगे। और ये रप्चर होकर के जो है आपके सेकेंडरी oocyte ही बाहर आता है, ओवम बाहर नहीं आता, लेकिन जनरली बुक्स में लिख देते हैं। एक सेकेंड देना, हाँ बस बस बस, एंट्रम कैविटी बहुत बड़ी हो जाएगी, नॉन सेलुलर लेयर हो जाएगी, ठीक। अभी इसमें मियोसिस 2 नहीं हुआ है, मियोसिस 2 में ये अरेस्ट है। मेटाफेज में मैंने बताया ना, मियोसिस की 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज मियोसिस 1 में आप बोलेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में भी सेम होंगी, ठीक है। मियोसिस 2 में ये मेटाफेज 2 में आपके अरेस्ट होती हैं। अभी इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ। मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगा? जब मेल का स्पर्म आ जाएगा और वो एंटर कर जाएगा इसके अंदर और उसका न्यूक्लियस भी अंदर आ जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस अंदर आ जाता है, बाकी तो सब बाहर निकल जाता है मेल का, स्पर्म का। तब जा कर के इसमें जो वो है मियोसिस 2 है वो कंप्लीट होता है और फिर वो बनता है स्ट्रक्चर ओवम, और फिर दोनों के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, तब स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ इमेजेस। ये चीज़ समझ में आ गई? ग्राफियन फॉलिकल समझ में आ गया? एक सेकेंड देना, मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ, शायद आपको दिख जाए। दिखना चाहिए, इतना दिख तो रहा है ना, मैंने जो लिखा है कि दिख भी नहीं रहा है। एक सेकेंड देना, दिख तो रहा है, देखो ये जो है ना, एक सेकेंड, दिख रहा है सबको? ये ओवरी दिखाई गई है, ये ओवरी है, ये ओवरी है गाइस स्टूडेंट्स, ये ओवरी है, ओवरी, ठीक है। ओवरी में ये कोई साइकिल नहीं चल रही है, ये कोई साइकिल नहीं चल रही है, ये आपको दिखाया जा रहा है क्या कि पहले ऐसे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। ये मतलब पहले ये फॉलिकल है, प्राइमरी फॉलिकल ऐसे डेवलप हुआ, प्राइमरी फॉलिकल, फिर देखो ये सेकेंडरी फॉलिकल बना, फिर ये टर्शरी बना, एंट्रम की स्टार्टिंग हो गई, और फाइनली देखो ये ग्राफियन फॉलिकल बना। ये कोई साइकिल नहीं चल रही है, ये जस्ट आपको दिखाते हैं ऐसे बना बना के कि देखो ऐसे डेवलप होता है। ऐसे ही तो मैंने आपको दिखाया, पहले प्राइमरी फॉलिकल होता है। प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होता है और केवल एक लेयर होती है ग्रैनुलोसा सेल्स की, और उस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या बनता है आपके? फिर देखो सेकेंडरी फॉलिकल बनता है ना, ऐसा सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है? सेकेंडरी फॉलिकल में कुछ नहीं होता है, प्राइमरी oocyte का प्राइमरी oocyte रहता है, थीका वो जो ग्रैनुलोसा सेल्स की जो लेयर होती है वो मल्टी लेयर्ड हो जाती है। मल्टी लेयर्ड मतलब ज़्यादा हो जाती हैं, एक लेयर से ज़्यादा हो जाती हैं, और थीका सेल्स डेवलप हो जाती हैं, बाहर की तरफ थीका सेल्स डेवलप हो जाती हैं, मैंने बनाया था ना अभी। फिर बढ़ता है टर्शरी फॉलिकल, तो टर्शरी डेवलप हो रहा है ना, क्योंकि FSH वर्क कर रहा है तो डेवलप हो रहा है, तो ये डेवलपमेंट दिखाते हैं, ये कोई साइकिल नहीं दिखाते हैं ओवरी के अंदर, ये ओवरी के अंदर फॉलिकल की डेवलपमेंट दिखाई जाती है, ठीक है। ये देखो ये टर्शरी बन गया, ये वाला, ये देखो ये टर्शरी बना,
ये टर्शरी फॉलिकल है, शोइंग एंट्रम, एंट्रम दिखाने लगता है। एक सेकेंड देखो, आप लोगों को दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ये देखो ये वाला, ये मैं इधर देख रही हूँ मिरर में, दिखाई दे रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये एंट्रम की स्टार्टिंग होती है। टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, ग्रैनुलोसा सेल्स थोड़ी खिसकने लगती हैं। जब वो खिसकेंगी तो एक कैविटी बनने लगती है, खाली स्पेस बनने लगता है, उसे एंट्रम बोलते हैं। एंट्रम की स्टार्टिंग हो जाती है और टर्शरी फॉलिकल जब बनता है उससे पहले जो मियोसिस 1 था वो कंप्लीट हो जाता है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर जो अंडा है वो सेकेंडरी oocyte आता है, प्राइमरी oocyte नहीं आता। प्राइमरी oocyte प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल में होता है। टर्शरी फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, 2 बन जाते हैं, एक अंडे से 2 बन जाते हैं, और जो बड़ा वाला अंडा होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है और एक बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी, और एंट्रम की स्टार्टिंग हो जाती है, कैविटी बनना स्टार्ट हो जाती है और थीका लेयर डेवलप हो जाती है। थीका इंटरना हो जाती है, थीका एक्सटर्ना हो जाती है। फिर टर्शरी फॉलिकल भी डेवलप होता है, तब फाइनली बनता है आपकी ग्राफियन फॉलिकल। ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है सबको, ये वाला, ये देखो ये ग्राफियन फॉलिकल, कितनी बड़ी एंट्रम कैविटी हो गई, कितनी बड़ी कैविटी हो गई। और ये जो कैविटी है ये इतनी बड़ी एंट्रम कैविटी हो जाती है, ठीक है। और जो ग्रैनुलोसा सेल्स थी वो खड़ी हो जाती हैं सेकेंडरी oocyte के साथ, सेकेंडरी oocyte के पास खड़ी हो जाती हैं, खड़ी मतलब एकदम इलोंगेट हो जाती हैं। फिर ये स्ट्रक्चर ग्रैनुलोसा सेल्स ने कहला के कोरोना रेडियाटा कहलाता है। इसके अलावा सेकेंडरी oocyte के चारों ओर एक और लेयर डेवलप हो जाती है जिसको जोना पेलिसोडा कहते हैं। नॉन सेलुलर लेयर होती है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जोना पेलिसोडा, ठीक है। और थीका तो एक्सटर्ना इंटरना थी ही, लेकिन कैविटी बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक। अब देखो इसकी अलग अलग पिक्चर दिखाती हूँ आपको। और यही फिर जो है ग्राफियन फॉलिकल, ये देखो ये रप्चर हो रहा है, ये देखो रप्चर हो गया, दिख रहा है सबको, ये रप्चर हो गया, ये रप्चर हो गया। ये ग्राफियन फॉलिकल 14वें दिन पे रप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है और जो आपके फिमराएं हैं वो उसको कैच कर लेती हैं। फिर इसी ग्राफियन फॉलिकल के जो टुकड़े बचते हैं वो कार्पस ल्यूटियम कहलाते हैं, ठीक। इतना समझ में आ गया। ये ओवरी है, ये देखो ये वाला जो पार्ट है ये मेड्यूला है जिसमें ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं, ये मेड्यूला है, मेड्यूला। और ये पूरा पार्ट कॉर्टेक्स होता है बाहर वाला, और दोनों को मिला के स्ट्रोमा बोलते हैं। तो ओवरी में ये जो डिज़ाइन है ना, ये कोई साइकिल नहीं दिखा रहा है, ये डेवलपमेंट दिखा रहा है, फॉलिकल कैसे डेवलप होता है, इतने फॉलिकल से इतना बड़ा कैसे हुआ, फिर इतना बड़ा कैसे हुआ, एक जस्ट इमेजिन, फिर इतना बड़ा ग्राफियन फॉलिकल कैसे हुआ। तो डेवलपमेंट दिखा रहा है ओवरी के अंदर फॉलिकल की, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी से ग्राफियन, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। अब देखिए अलग अलग फोटो देखिए, ये देखो ये है, ये देखिए सर, ये आपके टर्शरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर है, टर्शरी। यहाँ सेकेंडरी लिखा है, सेकेंडरी पे नहीं जाएंगे, टर्शरी फॉलिकल है। एक सेकेंड देना, ये देखिए, ये देखिए सबको दिखाई दे रहा है, टर्शरी फॉलिकल दिख रहा है, एंट्रम की शुरुआत दिख रही है। ये देखो ये जो कैविटी बन रही है ये वाली, ये एंट्रम है, दिख रही है, ये एंट्रम स्टार्ट हो गया बनना। कितनी सारी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, देखो ये कितनी सारी बाहर की तरफ, ये सब ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, दिख रही है कितनी सारी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं, ये इकट्ठी होने लग रही है एक तरफ, तो ये एंट्रम बनने लग रहा है, एंट्रम की स्टार्टिंग हो रही है, ये एंट्रम की स्टार्टिंग हो रही है, ये सब। और ये देखो थीका, ये एक सेकेंड, ये थीका इंटरना है और ये थीका एक्सटर्ना है बाहर की तरफ। थीका इंटरना आपको रेड से दिखाई देगी, देखो बाकी ये मैं इमेजेस भेज दूंगी टेलीग्राम पर, दिख रही है, थीका इंटरना दिख रही है, थीका एक्सटर्ना, 2 लेयर्स दिखाई देंगे और एंट्रम स्टार्ट हो गया है बनना। ये टर्शरी फॉलिकल है, मैंने बताया था ना। और ये देखो ये सेकेंडरी oocyte है और ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये सारी ग्रैनुलोसा सेल्स हैं। ग्रैनुलोसा सेल्स क्या होती हैं, इकट्ठी होने लगती है, एंट्रम की स्टार्टिंग हो जाती है, समझ में आया। और अब देखो ग्राफियन फॉलिकल, ये देखिए ऐसा ही तो बनाया है मैंने ग्राफियन फॉलिकल, देखिए ये ग्राफियन फॉलिकल है, देखिए मैच्योर्ड ग्राफियन फॉलिकल दिख रहा है। इसमें देखो कितनी बड़ी एंट्रम कैविटी हो गई, कितनी बड़ी। और ये देखो ग्रैनुलोसा सेल्स सब इकट्ठी हो गई एक जगह है, साइड में इकट्ठी हो जाती हैं, सेकेंडरी oocyte के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं क्योंकि बहुत बड़ी कैविटी बन जाती है। और जो ये सेकेंडरी oocyte के पास में ऐसे इलोंगेट हो जाती है, लंबी लंबी हो जाती हैं, ये स्ट्रक्चर कोरोना रेडियाटा कहलाता है। देखो ये दिख रहा है सबको, देखिए ऐसा ही तो बनाया है मैंने। ये देखिए ये जो है ये इलोंगेट है ऐसे, और ये ब्लू से जो लाइन दिखाई दे रही है ये जोना पेलिसोडा बन गया, जोना पेलिसोडा, ठीक है। और ये यहाँ पे ये इलोंगेट हो जाता है,
ये आपके कोरोना रेडियाटा, और ये देखो ये यहाँ इकट्ठी हो गई, यहाँ इकट्ठी हो गई, बहुत बड़ी कैविटी बन गई। ये इतनी बड़ी कैविटी बन जाती है, ये कहलाता है आपके ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आ गया? रप्चर क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होता है। ये स्ट्रक्चर मैं भेज दूंगी, ये केवल और केवल मैंने आपको कैविटी वगैरह दिखाने के लिए बताए थे। अब एक बार एनसीईआरटी पे चलते हैं। हमने क्या पढ़ा था? प्राइमरी फॉलिकल्स कितने बचते हैं? प्यूबर्टी तक आते आते कितने प्राइमरी फॉलिकल्स बचते हैं? 60 से 80 हज़ार ईच ओवरी। एक ओवरी में 60 से 80 हज़ार होंगे, दूसरे में भी 60 से 80 हज़ार होंगे। फिर यही डेवलप होते हैं, इन्हीं से बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। जब भी एक ओवरी से, फिर एक ओवरी से, फिर टर्शरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल, बहुत सारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें से केवल एक ही डेवलप हो पाता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल में हमेशा एक ही एग रिलीज होता है। वो केस एक्सेप्शनल है कि दोनों ओवरी से जो है अंडा रिलीज हो गया, एक ही एग रिलीज होता है। ठीक है, और क्या डेवलपमेंट क्या होता है? अब आप यहाँ से सुन लीजिए। सबसे पहले तो डेवलपमेंट फीमेल ओवरी में, जब फीमेल फीटस होती है, माँ के गर्भ में होती है, तभी उसकी ओवरी वर्क करने लगती हैं, oogenesis स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्या स्टार्टिंग हो जाती है? oogonia से प्राइमरी oocyte बन जाते हैं। प्राइमरी oocyte तो समसूत्री विभाजन से बन गए, अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट ही होता है, लेकिन उसे प्रोफेज 1 में रोक दिया जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये अर्धसूत्री विभाजन तो कर नहीं पाई फीमेल फीटस, तो ये क्या करती है? प्राइमरी oocyte इसके क्या करते हैं? अपने पास ग्रेनुलोसा सेल्स को बुला लेते हैं, और ग्रेनुलोसा सेल्स जब इसके पास आ जाती हैं तो ये स्ट्रक्चर प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। एक लड़की जब पैदा होती है तो वो लाखों फॉलिकल लेके पैदा होती है, लाखों प्राइमरी फॉलिकल लेके पैदा होती है। कोई बात नहीं, फिर वो प्यूबर्टी पहुंच जाती है, 13 साल की हो जाती है। 13 साल तक पहुंचते पहुंचते उसके फॉलिकल डीजेनरेट हो जाते हैं। जो लाखों फॉलिकल थे वो केवल 60 हज़ार या 80 हज़ार रह जाते हैं ईच ओवरी। ठीक है, 60 से 80 हज़ार के बीच में रह जाते हैं। कोई बात नहीं, अब प्यूबर्टी हिट हो गई, जीएनआरएच रिलीज़ होने लगा, जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज़ हुआ, एलएचएफएसएच रिलीज़ होने लगा। जहाँ एफएसएच रिलीज़ हुआ फॉलिकल डेवलप होगा, तो वो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल बनता है। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है? जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी मेरे चारों ओर, ये मल्टी लेयर्ड हो जाती हैं। मल्टी लेयर्ड मतलब ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है, और बाहर की तरफ एक थीका लेयर बनने लगती है, एक अलग सी थीका लेयर बनने लगती है। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। फिर बनता है टर्शरी फॉलिकल, और एफएसएच काम कर रहा है टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल बनने से पहले जो थीका लेयर थी, पहली बात तो वो मल्टी लेयर हो जाएगी, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, और क्या होगा? सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। जो मियोसिस 1 अरेस्ट था जब फीमेल फीटस स्टेज में थी, उसको जब वहाँ पे रोक दिया गया था, वो अब जब टर्शरी फॉलिकल बन रहा है कंप्लीट होगा। ठीक है, प्यूबर्टी में आके मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 1 जहाँ कंप्लीट हुए, क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे, सीधे सीधे हाफ हो जाएंगे, और आपके प्राइमरी जो oocyte था उससे 2 सेल बनेंगी, लेकिन एक मरी सी बनेगी, उसको बोलेंगे फर्स्ट पोलर बॉडी। उसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होगा, एकदम बिल्कुल गुजमुल होगी, लेकिन एक अच्छी हष्ट पुष्ट बनेगी, वो कहलाएगा सेकेंडरी oocyte। वो सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। टर्शरी फॉलिकल भी डेवलप होगा, क्योंकि हमें चाहिए मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल में स्टार्टिंग हो जाती है एंट्रम की। एंट्रम मतलब कैविटी बनना। ग्रेनुलोसा सेल्स साइड होने लगती हैं, चिपकने लगती हैं साइड की तरफ। ठीक है, बीच में कैविटी बनने लगती है। ग्राफियन फॉलिकल जब बनता है तो सेकेंडरी oocyte कहता है मियोसिस 2 भी तो कर लूँ, तभी तो बाहर निकलूँ। तो वो स्टार्ट ही करता है मियोसिस 2, नेचर उसे फिर रोक देती है, कहती बक अभी करेगा मियोसिस 2, जब फर्टिलाइजेशन हो तब करना। वो फिर बेचारा रुक जाता है, मेटाफेज 1 में उसको रोक दिया जाता है, रुक गया कोई बात नहीं, उसको स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, और क्या होता है? सेकेंडरी oocyte के चारों ओर क्या होता है आपको? मेटाफेज 2 में, सॉरी मेटाफेज 1 नहीं, मेटाफेज 2, सॉरी वो था ना, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, तो ये हो जाएगा मेटाफेज 2, क्योंकि मियोसिस 2 है ना, मेटाफेज 2 में उसको रोक दिया जाता है। लेकिन और क्या डेवलपमेंट होते हैं? कैविटी बहुत बड़ी हो जाती है, एंट्रम कैविटी बहुत बड़ी हो जाती है, जोना पैलिसोडा बन जाती है, और जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी वो ऐसे खड़ी हो जाती हैं कांटे की तरह, ऐसे ध्यान रखो, इलोंगेट हो जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। तो वो स्ट्रक्चर अब क्या कहलाता है? कोरोना रेडियाटा। और फाइनली क्या बनता है? ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ये ग्राफियन फॉलिकल
मेंसेस में 14th डे पे जाकर के रप्चर हो जाता है। इसके रप्चर होने के लिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होना बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में बहुत हाई होता है, प्रोजेस्टेरोन का कम होता है। जब ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हो रहा होता है, क्योंकि फॉलिकल डेवलप हो रहे होते हैं तो FSH का लेवल हाई होता है और एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने के लिए LH इंपॉर्टेंट होता है और रप्चर होते ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बन जाता है और LH का लेवल हाई हो जाता है। FSH और एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा कम हो जाता है, वो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ेंगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। एक बार NCERT और देख लेती हूँ, कुछ बचा तो नहीं है। आज मैं सब लेके बैठी थी। ये देखो, इन्होंने दोनों यहाँ पे दिखाए हैं, मैं यहाँ पर एक बार समझा देती हूँ। देखो, सेल डिवीज़न, ये देखिए, ये देखिए इसमें बना है। देखिए देखिए, ये मेल वाला है, दिख रहा है सबको? देखो, ये देखो, ये मेल वाला है, ये देखो, ये स्पर्मेटोगोनिया से बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर इससे ये बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 बने, फिर आपके 2 से जो है 4 बने, 4 स्पर्मेटिड से 4 स्पर्म मिलते हैं। लेकिन फीमेल में देखो, फीमेल में केवल एक प्राइमरी oocyte से 2 बने, तो एक बिल्कुल छोटा बना, दिख रहा है, बिल्कुल छोटा बना, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं इसे, और एक बड़ा बना। ये बड़ा भी आगे जब डिवाइड होगा तो एक ओवम बनेगा और सेकंड पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, ये मैं इमेजेस भेज दूंगी, और हालांकि मैं आपको समझा चुकी हूँ। तो ओव्यूलेशन के टाइम पर, ओव्यूलेशन 14वें दिन होता है। ओव्यूलेशन इज़ डिफरेंट। ठीक है, ओव्यूलेशन मतलब होता है ग्राफियन फॉलिकल का फटना, उसमें से अंडे का बाहर निकलना, ओवरी से अंडे का बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। तो उसमें सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, ओवम बाहर नहीं निकलता है। लेकिन इन जनरली बुक्स में लिख देते हैं ओवम बाहर निकलता है, ओवम बाहर नहीं निकलता है। ओवम तो अभी बना ही नहीं, मियोसिस 2 तो कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मेटाफेज 2 में रुका हुआ है मियोसिस 2। ठीक है, secondary oocyte retain bulk of nutrient-rich cytoplasm of the primary oocyte. Can you think of any advantage for this? Does the first polar body born out of first meiotic division divide further or degenerate? ठीक है, मैंने बता ही दिया, फर्स्ट पोलर बॉडी डिजेनरेट हो जाती है, क्योंकि वो भगवान ने करा है, कुदरत का करिश्मा है। अगर वो भी डेवलप होती तो सेम मेल की तरह 4 अंडे बनते एक प्राइमरी oocyte से, लेकिन एक प्राइमरी oocyte से एक ही ओवम बाहर आएगा, क्योंकि हाँ, फीमेल की बॉडी में एक ही ओवम बनता है, जबकि मेल में लाखों स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बस इतना ही आपको बताना था मुझे। दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ oogenesis। चलो, ख़त्म होता है। कुछ बचता है oogenesis में? कुछ नहीं बचता है। कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो बता दीजिए। है कोई दिक्कत तो नहीं है? ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है, ओवम नहीं निकलता है। ये बात ध्यान रखना, मेरे स्टूडेंट्स हो इसलिए ज़रूर ध्यान रखना। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास कैसा लगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर करके बता दीजिएगा। आपको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया बताना, मैं दोबारा समझा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया बताना, मैं फिर समझा दूंगी। ठीक है, चलिए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय गाइस।